अत्यंत गरीब परिवार का बेरोजगार नरेश नौकरी की खोज में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी से सफ़र कर रहा था। घर में कभी कभार ही सब्जी बनती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थी। आधा सफ़र कटने के बाद उसे भूख लगने लगी और वह टिफ़िन से रोटियां निकालकर खाने लगा। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब सा था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसे टिफ़िन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो कि रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां ही थी। उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान हो रहे थे। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ का टिफ़िन में डालता और खाता। सभी सोच रहे थे कि आखिरकार वह युवक ऐसा क्यों कर रहा था। आखिरकार पास बैठे एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ ही लिया कि भैया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास सब्जी तो है ही नहीं। फिर रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफ़िन में डालकर ऐसे खा रहे हो मानो कि उसमें सब्जी हो। तब उस नरेश ने जवाब दिया, भैया, इस खाली टिफ़िन में सब्जी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में यह सोचकर खा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा अचार है। मैं अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर एक सहयात्री ने पूछा, खाली टिफ़िन में अचार सोचकर सूखी रोटी को खा रहे हो, तो क्या यह तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, युवक ने जवाब दिया। उसके इस बात को आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, जब सोचना ही था तो तुम अचार की जगह पर मटर पनीर सोचते, शाही गोभी, मलाई कोफ्ता सोचते तो तुम्हें इनका स्वाद भी मिल जाता। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने अचार सोचा तो अचार का स्वाद आया, और स्वादिष्ट चीज़ों के बारे में सोचते तो शायद उनका स्वाद आता। सोचना ही था तो भला छोटा क्यों सोचा? तुम्हें तो बड़ा सोचना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। छोटी सोच होगी तो छोटा मिलेगा, बड़ी सोच होगी तो बड़ा मिलेगा। इसलिए जीवन में हमेशा बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो तो हमेशा बड़ा ही पाओगे। छोटी सोच में भी उतनी ही ऊर्जा और समय खपत होगी जितनी बड़ी सोच में। इसलिए जब सोचना है तो हमेशा बड़ा सोचो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। देखने के लिए धन्यवाद।